हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 43 बल और गति के नियम। ध्यान, आपने बल और गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना? जिज्ञासा दीदी, हमने बल और गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि क्या क्या बता रहा है। तो बल खींचना या धक्का देना होता है। पहले बीच वाला पढ़ते हैं। बल क्या होता है? खींचना या धक्का देना होता है। ठीक है। संतुलित बल परिणामी बल शून्य। संतुलित बल जब होता है वो क्या है? परिणामी जो बल है वो क्या शून्य होता है। असंतुलित बल में क्या होता है? वो एक दूसरे से कोई ज्यादा कोई कम होता है। और मात्रक क्या है? केजी मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर और न्यूटन। इसे न्यूटन भी लिख सकते हैं। एक न्यूटन का क्या डेफिनेशन है उसका देखिए। जब कोई बल 1 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वो क्या कहलाती है? 1 न्यूटन कहलाती है। बल और गति के नियम दे रखे हैं। पहला नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उसमें भारी बल कार्य न करे। यानी कि कोई जो वस्तु है वो अपनी स्थिति में रहती है जब तक उस पर कोई बल ना लगाए। इसका दो वो दिया हुआ है, जड़त्व और द्रव्यमान। अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। द्रव्यमान क्या है? जड़त्व के माप। दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु का संवेग के परिवर्तन में दर पे उस पर लगने वाला असंतुलित बल की दिशा में समानुपाती होती है। यानी कि जब किसी वस्तु पर वेग लगाया जाता है तो उस पर कितना बदलाव आया है वो उसके असंतुलित बल की जो जिस दिशा में जा रही है वो उसका दूसरा गति का नियम कहता है। यानी कि बताती हूँ, किसी भी चीज़ को धक्का देने के लिए बल की जरूरत होती है। ये हमारा दूसरा नियम कहता है। अगर हम तीनों नियम को सीधे सरल भाषा में देखें, ये तो क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। लेकिन अगर हम सरल भाषा में देखें तो क्या कहेंगे? पहला नियम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए बल की जरूरत होती है। दूसरा नियम क्या कहता है? किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या फिर दूसरी दिशा में बदलने के लिए हमें बल की जरूरत होती है। तीसरा नियम कहता है कि हम किसी के ऊपर बल लगाते हैं तो क्या होता है? वो दूसरा हमें दोबारा ऊपर से बल लगाता है। ठीक है। हम तीसरा देखते हैं कि क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पे उतना ही बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल बराबर होते हैं पर विपरीत दिशा में होते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? दो वस्तुओं कुल संवेग टकराने की क्रिया के बाद अपरिवर्तनीय या संरक्षित होता है। हमने पढ़ा था क्या? टकराने से और पहले टकराने के बाद जो उसका संवेग है वो क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, यही कहता है हमारा ये वाला नियम। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इकाई बल या फिर 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जब कोई बल 1 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है तो क्या कहलाता है? वो न्यूटन कहलाता है, 1 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा संवेग एवं बल के SI मात्रक लिखिए। मात्रक लिखना है दोनों, संवेग का और बल का। तो संवेग का क्या है? KG/m बटा में S। बल का SI मात्रक क्या है? KG/m बटे में S का वर्ग और न्यूटन। और हिंदी में लिख लीजिएगा आप। ठीक है। तीसरा कहता है गति के तीनों नियम लिखिए। तो तीनों नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग या परिवर्तन के दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल में समानुपाती होती है। तीसरा नियम क्या कहता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु की भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन कहता है गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए और जड़त्व के को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो पहले 2 अनुप्रयोग क्या है दूसरे नियम का? तेज गति में आते हुए गेंद को पकड़ने के लिए और बंदूक से गोली चलाने के लिए। और लास्ट कौन सा? जड़त्व के बारे में बताना है। तो प्रत्येक वस्तु अपने गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो गतिशील में। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ से बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।